तो हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। लाइट भी जल गया है, क्या हो गया? नहीं, हंसना नहीं होगा, हंसना नहीं होगा, है ना। तो अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है तो इसमें दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जाहिर सी बात है कि अगर कोई दूसरा मैग्नेट है, सपोज देयर इज अ स्मॉल मैग्नेट, इट इज ऑल्सो अ बार मैग्नेट, इट ऑल्सो हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये मैग्नेट जब तक इस मैग्नेट से काफी दूरी पे है, ये कुछ भी फील नहीं कर रहा। क्या है, ये सिर्फ रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को हम लोग खिसका करके यहाँ पर ले आएंगे, तो हम लोग बचपन में खेलते हुए देखे हैं, या तो ये अट्रैक्ट हो जाता है, मैग्नेट से चिपक जाता है, या फिर मैग्नेट से दूर हो जाता है, रिपेल हो जाता है। तो दो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम लोग नज़दीक लाए हैं और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो साउथ के नज़दीक में कौन आ गया? नॉर्थ आ गया। तो ये अपोजिट पोल्स है, और जब भी अपोजिट पोल्स क्लोज आएंगे तब वहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अगर इस मैग्नेट को जब बचपन में खेले हैं हम लोग, तो इसको पलट करके भी देखे हैं, और पलटने के बाद इस मैग्नेट को सपोज कि हम लोग इस तरह से लाए थे कि यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अब साउथ पोल और साउथ पोल करीब में है, और इस सिचुएशन में हमारा मैग्नेट रिपेल होता है। तो इस बात से ये साफ हो जाता है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी बात कि जब ये मैग्नेट्स काफ़ी दूर रखा हुआ था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब ये मैग्नेट एक रीजन में आ गया, रीजन का मतलब कि एक रीजन है इस मैग्नेट का, उस रीजन के अंदर ही ये वाला मैग्नेट या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। इस रीजन के बाहर कुछ भी नहीं फील कर रहा है वो। तो इसी रीजन को जिसके अंदर दूसरा वाला मैग्नेट या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, इसी रीजन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रीजन जो हम लोग बोर्ड पर देख रहे हैं ये 2D है, लेकिन एक्चुअली में ये 2D नहीं है, बल्कि ये एक स्फेरिकल टाइप का हो सकता है, मतलब 3D में है। यानी ये अगर सर्कल बनाए हैं हम सपोज, तो ये सर्कल नहीं है बल्कि एक फुटबॉल है, स्फेयर है ना। ये हर तरफ होगा, प्लेन पे भी होगा, बोर्ड के बाहर भी होगा, बोर्ड के अंदर भी होगा। दिस इज द रीजन नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो फील्ड है ये किसका है? तो ये बड़े वाले मैग्नेट का है। तो जिसका फील्ड होता है उस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं सोर्स मैग्नेट। और जो मैग्नेट से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इसका फील्ड को, उस मैग्नेट को, यानी इस मैग्नेट को लेकर के आए इसके करीब, तो ये वाला जो मैग्नेट है ये क्या कहलाता है? टेस्ट मैग्नेट कहलाता है। दूसरी बात कि अब पेपर पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड अगर दिखाना है तो उसके लिए हम लोग कुछ लाइंस का सहारा लेते हैं। जैसे कि ये एक लाइन अगर कहीं पे ड्रॉ कर दें कुछ लाइंस, तो इसका मतलब है कि पेपर पे या बोर्ड पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं। इट शोज दैट कि यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है कौन? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट को नहीं दिखाए हैं, हो सकता है मैग्नेट यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, बट टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड वी यूज इमेजिनरी लाइंस। क्यों इमेजिनरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि असल में मैग्नेट से कोई लाइन तो निकल नहीं रहा है, लेकिन इसके हम लोग प्रेजेंस को दिखाने के लिए फील्ड को हम लोग इमेजिनरी लाइंस का सहारा लेते हैं। और इसमें भी कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। ये जो लाइंस है ये इनका जो डायरेक्शन होता है ये नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होता है। मतलब अगर